वेलकम बैक टू लीगल मैसेज। हम शुरू करते हैं, जो हमारी कॉलें आ रही थी, जो क्वेश्चन आप लोगों ने दिए उस पर हम शुरू करते हैं। वी गॉट कॉल अमजद खान साहब का जो आया था 18,600 फॉर स्पाउस वीज़ा, दैट इज़ द थ्रेशोल्ड। इस पे हमसे क्या कहना चाहते हैं? या 18,600 पाउंड का जो थ्रेशोल्ड है वो अभी चेंज नहीं हुआ, और मेरे अपने अंदाजे से कुछ सालों तक चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया है यूके की इकोनॉमी के लिए ये नेसेसरी था, और जो इन्होंने किया है ये अपील होगा भी तो इसके अंदर रिड्यूस द थ्रेशोल्ड, लेकिन ये थ्रेशोल्ड कभी डिमिनिश नहीं होगा। बिल्कुल। तो अभी तो जो भी आप देख रहे हैं, जो इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरे कॉलीग ने बताया, आपको उसी पे क्राइटेरिया को फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कोई इसे थोड़ा सा डिस्कस करने के, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे ईमेल पे आप हमें ईमेल भेजें, वी बी मोर देन हैप्पी आपको इससे थोड़ा हेल्प करेंगे। दूसरी जो कॉल आई थी अपने शौकत साहब, जो वो दूसरी बार उन्होंने कॉल करी थी, एंड वो ये कह रहे थे स्कॉटलैंड का रेफरेंडम, पर अभी जो ये डिस्कशन जो चल रही थी ये स्कॉटलैंड के जो रेफरेंडम्स के मुताबिक, तो वो कह रहे हैं अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है, वी डोंट नो अभी, बिकॉज वो तो इलेक्शन अभी नेक्स्ट वीक होना है, सो क्या होता है इसके बारे में तो हमें नहीं पता, वो तो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वही डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है। मगर आई थिंक ही वाज alluding to the legal case, like in the Surinder Singh type case. If Scotland decides to leave the UK, हम ज़रा उर्दू में बात करेंगे तो थोड़े व्यूअर्स हमारे समझेंगे। अगर स्कॉटलैंड डिसाइड करता है कि वो यूके को लीव करेगा लेकिन ईयू के साथ वो रहता है, देयर इज अ प्रिंसिपल नोन एज द सुरेंद्र सिंह प्रिंसिपल। इसके मुताबिक जो ब्रिटिश नेशनल है वो स्कॉटलैंड में रिजाइड 6 महीने के लिए अपनी एंटायर लिविंग उधर लेकर काम हासिल कर 6 महीने के लिए वो अपने पाकिस्तानी या आउटसाइड ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया को स्पॉन्सर करके यूके एंटर कर सकता है एज ए यूरोपियन सिटीजन, व्हिच ओवरराइड्स द जुडिशियल लॉ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। 18,600 तो ये बाईपास कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रिटिश नेशनल जो है उसको जाके स्कॉटलैंड में रह के 6 महीने के लिए उधर काम लेके उस कंट्री की नेशनैलिटी हासिल करके तब स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया हमजा। अपने एक कॉल आ रही से शामिल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। सलाम, मेरा नाम मोहम्मद निशान है, मैं मिस्टर कुंजोर से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछें। हाँ जी। तो मैंने क्वेश्चन पूछना था कि मेरे कोई प्रॉब्लम है, मैं डिसेबल्ड हूँ, तो मेरी बीवी पाकिस्तान से मैंने इंग्लैंड वीजा करवाना है, मैं हाउ डू आई गो अबाउट डूइंग दिस? अच्छा, आपकी वाइफ पाकिस्तान में? यस, या एंड यू आर डिसेबल्ड, या? तो आप उनको यू वांट टू कॉल हर ओवर? Yes, it's just I haven't had the right guidance of how to go about. No problem. Get a visa. ठीक है मोहम्मद साहब, अप्रिशिएट आपका कॉल का शुक्रिया। की वॉचिंग प्रोग्राम, अभी हम आपको सवाल का जवाब दे दें, अभी और जो कॉल है उनके जवाब दे रहे। की वॉचिंग प्रोग्राम, इंशाल्लाह आपको जवाब दे दें। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ऑब्वियसली अब कॉलें भी लेते हैं, 2 और लेते हैं, फिर हम सवाल का जवाब देते हैं। एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी, महमूद बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी महमूद साहब, आप अपना सवाल बताएंगे? जी, मेरा ये क्वेश्चन है, ये मैं 2006 में एज ए विजिटर आया था यहाँ पे। जी जी। तो 2011 में मैं अरेस्ट हो गया था, तो मैंने असylum अप्लाई किया था यहाँ पे। ओके। तो वो मेरा रिजेक्ट हो गया था, तो वो मैंने उनको अपनी रॉन्ग डिटेल दी थी। ओके। तो अभी मैंने यहाँ तकरीबन 2 साल पहले मैं शादी की है, और मेरे एक बेटी और एक बेटा है। तो मैं ये पूछना चाहता था, इसका कोई अगर आपके यहाँ पे औलाद हो तो इस सिलसिले में आपको कोई स्टेटस मिल सकते हैं यहाँ पे? ठीक है मेंबर साहब, आपका कॉल हमारे पास है, सवाल भी हमारे पास आ गया, शुक्रिया आपका। आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह आपको भी जवाब दे देंगे। टीवी प्रोग्राम वॉच करें इंशाल्लाह। वेलकम। अच्छा, लेट्स जस्ट गो, अभी कॉलें आ रही हैं, थोड़ा सा सवाल के पहले जवाब दे दें। तो शौकत साहब, आपको पता चल गया होगा जो अभी मेरे कॉलीग ने भी आपको जो डिस्कशन में लाई थी, यही स्कॉटलैंड के बारे में किस तरह होएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मज़ीद इस पर थोड़ा सा डिस्कशन और आप चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन, दैन प्लीज़ आप हमें ईमेल भेजें और आप हमें कॉन्टैक्ट करें, दैट वुड बी द बेस्ट। दूसरा जो कॉल आई थी हमारे एम एस साहब की, वो स्पाउस वीज़ा के बारे में बात कर रहे थे, एंड ही सेड विजिटर से चेंज करना चाहते थे। सो आई डोंट थिंक यू कैन चेंज फ्रॉम विजिटर to a spouse visa. Yeah. No, there's a strict now liability on being able to change from a visitor to a spouse. आप चेंज कर नहीं सकते। अगर आपने किसी ब्रिटिश नेशनल से शादी करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान जाके रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इट्स मैंडेटरी कि आप ओवरस्टे ना करें, क्योंकि जिस तरह मैं पहले कह रहा था, it affects your credibility. और एक बार होम ऑफिस के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाए तो
वो डैमेज हो जाती है, डैमेज हो बिल्कुल। जाती है damage। बिल्कुल आप ये देखें जो विजिटर आता है वो तो उसके कोई राइट्स नहीं होती इस चीज़ के, वो तो विजिटर पे उस पर आते हैं, उनको अलाउ नहीं है, तो उनको बेसिकली अगर शादी कर भी ली तो उन्हें वापस जाके लाइक जैसे मेरे कॉलेग ने कहा उनको फिर एप्लीकेशन डालना पड़ता है। मगर आप MS साहब अगर आप थोड़ा सा इस पर और आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे तो ना मे भी हम आपको इसे गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं और मज़ीद आपको डिटेल देंगे। सो ईमेल हमें भेजें, वी बी मोर देन हैप्पी। नदीम साहब की जो कॉल आई थी उनको जो 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी पे उन्हें मिल चुका था, उन्होंने स्पाउस वीज़ा पे उन्होंने क्या वो कर रहे हैं, या फिर उसके बाद वो चाहते थे नेशनलिटी। आई थिंक ही इज गॉट स्पाउस वीज़ा। तो नेशनलिटी का तो यही है, तो जब आपकी एप्लीकेशन जब भेजेंगे नेशनलिटी के आफ्टर ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, आपको 1 साल वेट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, यू हैव टू वेट फॉर द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, जिसके बाद आपको मोनिकी का इन्विटेशन मिलेगा। दे गोना सेंड यू टू ए सेरेमनी फ्रॉम व्हिच यू विल रिसीव योर नेचुरलाइजेशन एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर योर तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ये जो आपने जब इस सेरेमनी की बात करी, तो ये तो 12 मंथ्स के बाद वो अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव के बाद। बिल्कुल, yes। तो ये उनकी एक डेट आएगी उनके पास, फिर वो जाएंगे, फिर वो टाउन हॉल में उनकी जो एक सेरेमनी वहाँ पे वो ओथ देते हैं। बिल्कुल, yeah, so they're going to go to the ceremony, they'll get inaugurated. It's basic, you know, British tradition to do what they do for the British nationality permit. And जब उन्होंने अपना सारी details ILR 5 साल complete कर लिया, they'll wait 12 months to apply for naturalization, at which point they can apply for their British citizenship. बिल्कुल। और जो सज्जाद साहब की आई थी अगेन, वो भी अगेन उनका भी ये था 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी का। Yeah। वो स्पाउस पे अप्लाई करना चाहते हैं। अगेन उनको जब उनका ILR हो गया है तो उसके 12 मंथ्स के बाद एक इंडियन नेशनलिटी एनीवे। 10 साल लॉफुल रेजिडेंसी के बाद बिल्कुल उसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल सकता है एज लॉन्ग एज इट्स बीन लॉफुल रेजिडेंसी, क्योंकि पहले जो था उन्होंने वो 14 साल इलीगल रेजिडेंसी थी, अब उन्होंने 20 साल कर दिया, वो अबॉलिश कर दिया, उसे हटा दिया। 20 years now for unlawful 14 residency years gone। and now it's 10 years for lawful residency। बिल्कुल। So अगर वो 10 साल से इधर रह रहे हैं तो वो लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके दरमियान वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जी स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जोन सा एप्लीकेशन उसने पहले सबमिट किया था उसका लीव टू रिमेन विल स्टे विद द एप्लीकेशन। सो फॉर इंस्टेंस इफ ही अप्लाइज फॉर द 10 years leave to remain initially, his leave to remain will subsist with that and he can also apply for the spouse visa। ठीक है। और चलते हैं हम और जो कॉल आई थी शहर की जो कॉल आई थी वो कह रही थी उनका लीव टू रिमेन मिल चुके हैं Tier 2 पे थी, एंड एविडेंस की बारे के पीरियड की बात कर रही थी जहाँ पे 180 days spent outside UK। तो उसका प्रूफ के बारे में नॉर्मली हम लोग ये सजेस्ट यही करते हैं एज लॉयर्स सोलिसिटर्स, तो आप एविडेंस उसमें जब डालेंगे लुक्स गुड, अपने पासपोर्ट की एंट्रीज एंड एग्जिट्स लिखी होती। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाई इज इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा इसे जवाब दें हमजा भाई। एज लॉन्ग एज शी हैज, अगर वो 180 days से नीचे द मिनिमम थ्रेशोल्ड दैट्स रिटन, एज लॉन्ग एज शी इज बिलो दिस, it's good practice when submitting your application to send a photocopy of the stamps when leaving and entering the country, along with a statutory declaration to state I left the country on this date, I returned the country on this date, and this is below the minimum threshold expected from the Home Office. Just in the case of it getting refused in future, if they do find out, it's better to submit this application regardless of whether it's mandatory or not. So I think that's a very good comprehensive answer you just given. So I think that should cover that. And if you got any other issues regarding that, then please don't hesitate, give us a call, give us an email. We'll be more than happy to advise you further. Mohammed साहब की जो कॉल आई थी वो ये कह रहे थे वो disabled हैं, अपनी वाइफ को बुलाना चाहते, and the rules are very clear on this one, that there are exemptions for जो 18,600 के जो threshold, they don't have to meet that. No. If you're disabled, you have to be meeting the national income level. It's within the region of 120 to 130 pounds per week. There's obviously evidence that will be needed from the medical practitioners to say that he's suffering from a debilitating illness. If he has been suffering from this illness, he can sponsor his spouse from outside the EEA area, but he has to be earning a minimum of 120 to 30 pound a week, as opposed to the 18,600 pound. जो it reduces significantly to the national income level. ठीक है, हम कॉल लेते हैं, शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी पाकिज़ा बात कर रही हूँ मैं मैनचेस्टर से। जी वेलकम टू द प्रोग्राम पाकिज़ा बहन, आप अपने सवाल बताएंगे? जी मुझे तो मैं मालूम करना था एंटरप्रेन्योर वीज़ा के हवाले से कुछ। जी बोलें, एंटरप्रेन्योर वीज़ा से 50,000 की लिमिट है, रिस्ट्रिक्शन है एंटरप्रेन्योर वीज़ा के लिए, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो 50,000 पाउंड शो करने हैं वो किसी यूके एंटरप्रेन्योर सीड फंडिंग कंपटीशन के थ्रू ही करने हैं। तो व्हाट एक्चुअली डज इट मीन कि ये है क्या चीज? ठीक है, व्हाट डज इट मीन है सीड फंडिंग कंपटीशन? ठीक है, और आपका कोई सवाल है इसके अलावा? थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉल, शुक्रिया।
ऑफिस से हम अपने कॉलें आ रही हैं शामिल करते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे। हेलो, एक और कॉल आ रही है। हेलो। Hello, hi, it's Claire again. Thank you for your reply, but I'd like to add to my question. Perhaps I didn't say it quite clearly. Okay. I mean, as per your reply, I'm happy to put in a letter along with my application stating the dates that I left and re-entered and what was the reason or where I was. But my question to you is, do I need anything from my employer at the time when I left the country, when I left UK on holidays? Sure. So for those absence periods, do I need anything from the employer at the Okay. moment? Because I can't, because they were just week and a half and it wasn't anything significant to the employer. So I don't think they'll be having any record of that. Okay, So I need to sure. get things And from just them. whilst you're on air now, how long did you actually leave outside UK? So in the last 5 years, Yeah. I would have spent on the average 2 to 3 weeks outside UK on holiday. 2 to 3 weeks 2 outside. to 3 weeks per year. Per year. Over 5 years. Yes. With us, it's Okay. because it's such a menial time, you wouldn't be required to submit any evidence, you know, in regards from your employer with your application. It's generally, if it's above 90 days, that's when they expect some sort of evidence to be returned. Absolutely. I think I don't think that should be an issue because No, she's that's less than not- 180 days and she doesn't have to worry about this trying to get a letter from an employer to prove that. I think the proof will be in the passports as well. And she quite rightly, you know, don't need to worry about it because she does come under that figures. There's another call coming in, so शामिल करते हैं. Hello. हेलो, जी सलाम, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मोहम्मद साहब, आप अपना जी, मेरा सवाल ये था कि हम्म। असाइलम एप्लीकेशन जो होती है इसमें आजकल एवरेज कितना टाइम लगता है? मतलब लास्ट 6 to 12 मंथ्स में आप लोगों ने कोई केस हैंडल किया हो, ठीक है। प्रोसेस में कितना टाइम लगा? ओके, आपको एक जनरल वो चाहिए इंफॉर्मेशन, मगर आप असालम किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं? आप कब से या यूके में? मैं हूँ तकरीबन 7 महीने से। 7 महीने से। 7 महीने पहले ही अप्लाई किया है। ओके, ठीक है। ओके, और आप अकेले हैं, फैमिली हैं? मैं अकेला हूँ। ठीक है। ओके मोहम्मद साहब, शुक्रिया, आपका सवाल का जवाब देंगे। आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे, एक एवरेज टाइम आपको बताएंगे। इस तरह के क्वेश्चन अभी और भी कॉल आ रहे हैं, एक और कॉल को शामिल करते हैं हमसे, अब फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं तौसीफ बात कर रहा हूँ लंदन से। जी तौसीफ साहब, आप अपना सवाल बताएंगे? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं Tier 2 पे हूँ। जी जी। मुझे ये पूछना है कि मैरिड और अनमैरिड में क्या फर्क होता है? उसके लिए क्या अगर आपकी एग्जिस्टिंग शादी है उसको पहले खत्म करना चाहिए या क्या होता है उसका? आपकी सिचुएशन क्या है इस वक्त तौसीफ भाई, आप ये मुझे बताएं, आप Tier 2 पे, आप मैरिड हैं, आपकी क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान में निकाह हुआ था, तो यहाँ पे मैं अनमैरिड पार्टनर बनाना चाहता हूँ किसी को, तो क्या मैं कर सकता हूँ या मुझे पहले डिवोर्स करना पड़ेगी पाकिस्तान में? ओके, ठीक है। ओके तौसीफ भाई, शुक्रिया आपका क्वेश्चन का। अभी तो कॉल में बहुत आ रहे हैं मगर हम थोड़े से जवाब चलते हैं देते हैं। तो ये जो मोहम्मद साहब का तो हमने जवाब दे दिया, जो डिसेबल्ड हैं, जी, so he can be exempted because he's on disability, like बिल्कुल, yeah, he आपने will वो have an बता भी exemption for being disabled. It's the national income Yeah. level that he will have to meet as opposed to the 18,600. बिल्कुल। और ये जो पाकिज़ा की जो कॉल आई थी and the entrepreneurial, now let's just talk about it because it's very important, because हम अपने व्यूज़ को जो वॉच कर रहे हैं उनको समझाना चाहते हैं how, and this when you look at the rules on the Yeah. entrepreneurial, it is a bit confusing. Yeah. It's basically, it has to be from a recognised seed institution, Yeah. The DTI, government based, and it's very important. Let's just talk about, इसको थोड़ा सा explain कर दें, Yeah. that वो जो उन्होंने So 50K के बारे में जो था। £50,000 route that she was referring to is only accessible from a Tier 4 convert. So if you're a Tier 4 student और आप चाहते हैं कि entrepreneur visa से आप entry ले सकें तो आप कर सकते हैं। £50,000 has to be in an account which is regulated by a authorized financial conduct authority. बिल्कुल। So जिस तरह कोई well recognized institute हो, there's quite a few institutions across the board which are recognized. You can also access these Home Office websites से भी मिल जाते हैं. There's a full list of what's recognized. अगर ये आपके अकाउंट में 6 महीने तक रह सकते हैं with full entitlement to you, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप आएंगे 6 महीने के अंदर आपने वो इन्वेस्ट करके आपने सबूत देना है कि मैंने ये यूके इकोनॉमी में या बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये अगेन द 50K जो होगा, दैन बेसिकली उस वक्त ज़रूरत होगी जब वो वीज़ा उनको मिल जाएंगे और जब वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। बिल्कुल। अभी हम एंटरप्रेन्योर का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अगर थोड़ा टाइम होगा तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, तो वो जस्ट टॉक करना है। अभी जो तौसीफ साहब की जो कॉल आई थी, वो जो कह रहे थे अनमैरिड एंड अनमैरिड, ऑब्वियसली
उनकी शादी हो चुकी है and he's married Yeah. and then we get it as have a partner. Now that's his discretion. Yeah, He can जो वो कह रहे थे, he's referring to a situation called a de facto visa, which is an unmarried partner within the UK that can sponsor him as opposed to जो spouse visa applications होते हैं. पाकिस्तान का जो मैरिज सिचुएशन है वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन पे बाइंडिंग नहीं है, वो निकाह नामा है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में बाइंडिंग है, यूके में बाइंडिंग नहीं है. अगर वो चाहते हैं तो हम एडवाइज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं अगर वो डिफैक्टो वीजा इधर से लेना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि it's an unmarried partner that's going to be sponsoring him as opposed to a marriage which is subsisting, which his Pakistani marriage wouldn't be, because it's within the Pakistani constitution, not the British constitution. बिल्कुल. I think there's criteria. ये आपने बहुत अच्छी बात बताई. There's a de facto kind of category which he comes under. जिसे partner होता है या civil partnership होती है या marriage होती है. तो ये categories हैं जिसमें आप discuss कर रहे थे. But तस्वीर भाई आप हमें contact करें. Obviously we can possibly listen to your case and आपके जो भी है थोड़ा मज़ीद आप हमें email भेजें तो हम आपको advice दे सकते हैं. Let's have a look at your case. जितने भी कॉल आए हम उनके बारे में discussion करना चाहते हैं ज़रा मज़ीद. और let's just talk about this entrepreneurial. Hamza, I mean the most important thing is that people coming who are in the country, जो tier 4 based students there, they can switch, so it's not a problem. तो जो 50,000 pound है that is the minimum bare requirement. So जैसे आपने अभी explain कर रहे थे, जैसे वो बात कर रही थी, जैसे हमारे जो कॉलर जो आई थी उन्होंने क्या था पाकिज़ा बहन जिन्होंने क्या था सीड का institution में होना चाहिए, and that's what it's going to be. 50,000 has to be put into. So let's just talk about that. The 50,000 pound will be required, and when the visa has been granted. Yeah, you're going to need it 6 महीने पहले एप्लीकेशन लेने से अकाउंट में आपको सबूत दिखानी चाहिए कि ये this is my 50,000 pounds, I am free to dispose. अगर आपको कोई थर्ड पार्टी से ये मिल जाए तो उनको स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन साइन करके ये मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कस करना जी बिल्कुल a promise of the funds being transferred to this person, ताकि ये मतलब स्पेंड कर बिल्कुल ये इसी के पर्पस है. सो जैसे आपने कहा तो वो अपना लेटर लें, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, एंड वहाँ से बैंक से या किसी अटॉर्नी से सोलिसिटर से स्टैम्प करके डेटेड जो वो भेजें, जिसकी वजह से पता चलेगा तो फंड्स शी हैज़ गॉट इट. Definitely. What about this is entrepreneurial का जो वीज़ा जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें मेंटेनेंस के भी बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, at least 90 days before. बिल्कुल. अगर आप Tier 4 से ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, on top of the 50,000 pounds, आपको within the region of 1,945 pound within this region maintenance funds आपके पास होने चाहिए, सबूत दिखाने के लिए कि हम अपने आप को sustain कर सकते हैं without recourse to public funding. अगर आप outside of the UK Tier 4 हासिल करके outside of the UK जा रहे हैं, फिर apply कर रहे हैं as a convert from a Tier 4, you can do this, but the maintenance requirements are within the region of 3,000 pounds. सही. तो जितने dependents होते हैं उनका भी approximately £1,000. बिल्कुल, yes. 1,098, something of that nature approximately. So that is a very important. Now, just coming back entrepreneurial, a number of जो applications in the past have been rejected, have been failed. A lot of people इस वक्त program watch कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे क्यों हमारे fail हुए. And let me just touch on that. We'll talk about this. That one of the reasons is that obviously हमें नहीं पता उनकी क्या reason, but one of the primary reason is very strict by the UK Board Agency and by the Home Office, is that they need to have a marketing strategy and a research, and a lot of people fail on that because what they're trying to do, वहाँ जाते इंटरनेट पे कट एंड पेस्ट करके डाल देते हैं, वो स्ट्रेटजी बन जाती. हमजा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, because I know आपका बहुत अच्छा successful rate, right, and doing this kind of work entrepreneurial, and I know working with Harrison Bryce हमारा जो काम होता है उसमें आपने बहुत अच्छे काम करें and you got very good success rate. So let's just talk about that. बिल्कुल. The company that I'm working for at the moment in Manchester, उधर हम entrepreneur visas में अभी specialize कर रहे हैं, and there's 2 separate types of entrepreneur visas. अब एक है जो 50,000 pound Tier 4 convert से आप आ सकते हैं, और एक है अगर आप यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया से बाहर आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं Tier 4 करे हुए बगैर. It's a 200,000 pound investment, यानी कि 200,000 pounds you have to invest in a financially regulated institution. अगर आप ये इन्वेस्ट करना चाहेंगे, you have to invest it within 6 months, और अगर आपने उस वक्त में 2 से ज़्यादा जॉब्स बना दिए विद इन द यूके इकोनॉमी, तो आपका लीव टू रिमेन एप्लीकेशन जो है शुरू हो जाएगा. यू कैन रीअप्लाई फॉर इट. जो इमरान भाई कह रहे थे in regards to the fraudulent businesses which are being set up around, we're having a lot of customers now coming to us, clients coming to us, paying considerable sums to solicitors who are setting up these businesses across the UK, where people are
investing in these companies which are turning out to be fraudulent, and as I referred to before, it affects your credibility with the Home Office and it refuses the application outright. बिल्कुल. तो अगेन ये इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ना वो किसी कॉम्पिटेंट सोलिसिटर से बात करें और वो अपना जो काम हो एंटरप्रेन्योरल का प्रॉपर तरीके से करें. नहीं तो आपको पता है बेशुमार ये आपको सोलिसिटर्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपना काम दें जिनसे आप प्रोफेशनली तरीके से काम कराएंगे. अगर आप चाहते हैं हम लोग आपको इसमें एडवाइस दें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस भी कॉन्टैक्ट नंबर भी है. बी मोर देन हैप्पी आपसे और डिस्कस करने की. तो लेट्स जस्ट को एंटरप्रेन्योरल का जो ये था ना तो ये वीज़ा जो मिलता है 3 साल का मिलता है जी इनिशियली and then एक्सटेंशन के भी अप्लाई करते हैं. It's initially granted for 30 months. Yes. Within the 30 months, you are then made to make an interim application दिखाने के लिए कि मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने इतने बंदे को एम्प्लॉय किया है. उसके बाद 30 months और मिल जाएंगे जिसके बाद नेचुरलाइजेशन और जो आम प्रोसेस है Leave to remain, लीव टू रिमेन का आपको मिल जाएगा. Then you can apply and you will settle as an entrepreneur in the United Kingdom. तो ये अगेन इस एंटरप्रेन्योर वीज़ा की जो हम बात करें वीज़ा को बताते हैं और इसमें हम मतलब उनके गाइड कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं. उनको उनके एप्लीकेशन जो कॉम्प्लिकेटेड ये बहुत होता है. इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू जाए और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में हम आपको अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं. ये जो हमने डिस्कस करा था अभी तो उनको ये भी तो दिखाना पड़ता है. उसमें उन्होंने 2 जॉब क्रिएट करें फुल टाइम जॉब्स. Yes. चलें इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज जो लोग अभी एंटरप्रेन्योर का सोच रहे होंगे TFO स्टूडेंट उस पे होंगे कैटेगरी वी कैन हेल्प एंड एडवाइज देम. दे नीड टू शो इन 12 months उन्होंने 2 जॉबें भी क्रिएट करी. बिल्कुल. अगर वो दिखा सकते हैं कि इन 12 महीनों में उन्होंने 2 काम they've made 12 jobs. In the eyes of the Home Office, removing such a person who's investing so much back into the economy of the UK would be a negative impact, which is not what they're hoping for. They endeavour to keep someone who's reinvesting within the UK. अगर ये इस तरह के उन्होंने 2 काम बना भी लिए हैं तो it will very much help and ensure that the leave to remain process will begin. So this is something they have to be taxation as well. Yeah, they'll be after paying obviously the standard employee situations on national minimum wage with tax contributions, national insurance contributions. The simple procedure is for the employees. So again, views को ये बताएंगे that अगर they're in this kind of category जिस पे student paying for students, then we can help them. Yes, and definitely. Just message देना चाहते हैं तो बताएंगे how we can help them. We specialize in the entrepreneur sector of the immigration situations in regards to high investment, high skilled migrants for Tier 1 applications. We have within the region of a 97% success rate. Mashallah, I mean that's remarkable. I'm aware of the success rate. Unprecedented in the immigration world. So if you could, get in contact with the show, we'd be able to help you out with any kind of entrepreneur situations. चलें तो हम ये बताएंगे तो उसमें टाइम्स जो होता है normally 8 weeks कहते हैं home office, but it can take a bit longer. The average processing time at the moment is 12 to 16 weeks. लेकिन it's not ये हो जाता है कि होम ऑफिस थोड़ा ज़्यादा देर लगा भी लें और हम उनको एक रिमाइंडर भेजते हैं और वो 9 times out of 10 दे कॉरेस्पॉन्ड और हम क्लाइंट को बता भी सकते हैं कि अपने एप्लीकेशन के साथ हो क्या रहा है. और हमारा सिस्टम जो अपने ऑफिस में हमने लगाया हुआ है हर 1 हफ्ते बाद हम क्लाइंट को रिमाइंडर भेजते हैं कि उनके एप्लीकेशन के साथ हो क्या रहा है. हम सर एक क्विक कॉल ले लेते हैं, लास्ट कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम एंड की तरफ जा रहा है. जी हेलो जी, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ लंदन से. मुझे इनसे आपके जो भी है सोलिसिटर इनसे पूछना है कि मैं असालम सीकर थी इधर और मेरा केस जो है वो बार बार रिफ्यूज हो गया है. अभी फिर से रिसेंटली मेरा केस रिफ्यूज हुआ है और मेरी 2 बच्चियां हैं यहाँ पर अभी हो गई हैं. मैं जब सिंगल थी तब मैंने असालम क्लेम किया था और अब मेरी जो है वो 2 बच्चियां हैं मेरे साथ और मैं मोबिलिटी पे हूँ. मैं आई कैन नॉट वॉक और मैं बिल्कुल चल नहीं सकती. ठीक है. और अभी जब मेरा असालम मेरे पास स्टेटस नहीं है और मेरे पास मेरी सिचुएशन इज दैट कि मेरे पास कोई नहीं जो मुझे लुक आफ्टर करे और मेरे बच्चों को. ठीक है. तो मेरे पास नैश सपोर्ट नहीं है तो मैं हाउ कैन आई अप्लाई नैश सपोर्ट. अगर मुझे प्लीज हेल्प कर दे. जी ओके. आपका रिफ्यूजल क्या अभी हुआ है? रिफ्यूजल हुआ है. इट्स बीन अ मंथ नाउ और मैं बोल रही हूँ कि टेलिंग माय सोलिसिटर के वो डाले लेकिन वो कह रहे हैं स्टिल टाइम. लेकिन अभी मेरे पास मेरी जो है फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है. ठीक है. ओके. शुक्रिया आपकी कॉल का. आप प्रोग्राम वॉच करें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे. Obviously this is a very delicate situation. Let's just talk about the asylum one. Our time very short है हमसे. इनकी बहुत सिचुएशन खराब है. Obviously she's been refused asylum, but she's got 2 children. Yes. Now let's just talk about that. She didn't mention whether they were British nationals with the assumption that they were British nationals. Yeah, exactly. ये mention नहीं करा, but we there assume is a case for human rights
articulate rights of private family life, हम अप्लाई कर सकते हैं. इस तरह के केसेस हमने काफ़ी डील किए हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह they've been successful. बाजी को कहिए कि leave her details with the show and we'll get in contact with her and hopefully we'll be able to do something to help her. बिल्कुल. आज जो आपने प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें. हमारा ईमेल एड्रेस है, टेलीफोन नंबर ज़रूर कॉल करें. लास्ट एंड फाइनल कॉल लेते हैं जल्दी से और फिर हेलो हेलो जी वान साहब, आप अपना सवाल बताएंगे जल्दी से. और कौन कहाँ से? हाँ, देखिए मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ. नासिर शाह को ये पूछना था कि अगर कोई पाकिस्तान से आना चाहे लंदन बिजनेस के लिए तो उनके पास कितना अमाउंट होना चाहिए? ओके, फॉर बिजनेस. या बिल्कुल. आप अपना नाम तो बताएं. प्लीज. नाम क्या है आपका? नासिर शाह बात कर रहा हूँ. शाबाश, शुक्रिया शाबाश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कॉल फ्रॉम जी फ्रॉम पाकिस्तान. आपका अगेन व्यूज हमारे पाकिस्तान से जो कॉल आई है, वी वेलकम एवरीबॉडी जितनी कॉल है. लेट्स जस्ट क्विकली, वेरी क्विकली, शाबाश साहब का बिजनेस के बारे में. He can invest in the. बिल्कुल, yeah, he can invest. He'll be a tier 1 high migrant valued worker. He'll need £200,000. बिल्कुल. What the conversion is that in rupees? I'm sorry, brother. I think we'll run out of time. Hamza, we'll really run out of time now. Again, views हम ये कहेंगे that आपके अभी भी कॉलें आ रही हैं. We cannot take the calls no more because we're actually run out of time. आपसे व्यूज़ से ये कहेंगे तो आप जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हमने कोशिश करें उनके जवाब दें. और अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं बिकॉज टाइम शॉर्ट होता है तो आपको ईमेल पे हम दे सकते हैं. और आप कंट्रोल रूम से हमारे टेलीफोन नंबर लें जहाँ पे हम आपको फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आपसे मज़ीद इसमें डिस्कशन भी कर सकते हैं. तो अगेन हम आपसे माजरत करते हैं, हम कॉल इन जो नहीं ले सके तो इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में लेंगे. मगर अगर आप चाहते हैं ऑफ एयर हमसे कॉन्टैक्ट करना दैन वो जारी कर सकते हैं because you can still email and contact us through the telephone and the email address. So I want to thank my colleague Hamza for his first appearance on the program. Hamza, very mashallah आपने इस प्रोग्राम में देखा है तो बहुत सारे इमिग्रेशन इश्यूज़ हैं और आपने अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल उसे जवाब दें. और अपने व्यूज़ से हम यही कहेंगे तो अगर उनके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो रब्ता करें. Definitely. I mean, it's best to come to a professional who knows what he's doing. Immigration जो होते हैं मजबूर होते हैं and we try our best to do the best we can for our clients. बिल्कुल. शुक्रिया हमजा. Again व्यूज़ से ये कहेंगे times run out. आपको फिर ये कहेंगे जो कॉल नहीं ले सके, very sorry about that, माज़रत कर दें. We can talk on email, we can speak to you off air as well. You can take the telephone number from the control room and we'll be more than happy to take these questions further. So again, आइंदा के अब हमें इजाज़त दें. So thank you for watching Legal Matters, कानूनी मशवरे. और इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे immigration, litigation and representation. So once again, thank you for watching Legal Matters.